मित्रों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब। मैं विवेक उपाध्याय यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में सिलेक्टेड हूँ। मैंने यूपी पुलिस के जीएस में 31 क्वेश्चन सही किया था। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और आशा करता हूँ अगर आप इस सीरीज़ से जुड़े रहेंगे तो आप निश्चित ही एक अच्छा स्कोर आप भी करके आओगे। तो चलिए हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है मुरादाबाद। उसके बाद फिरोज़ाबाद को हम कांच का शहर या चूड़ी नगरी भी कहते हैं, चूड़ी नगरी भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन, और उपाधियों का अंत ये हो जाएगा आर्टिकल 18 में। शिक्षा का अधिकार ये हो जाएगा आर्टिकल 21A। विधि के समझ समानता ये हो जाएगा आर्टिकल 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पलाश टेंसू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कर्वी। आपको पता है विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होता है वेरी वेरी, और विटामिन डी की कमी से होता है रतौंधी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, भारत में विमुद्रीकरण कब किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत का हो जाएगा चिदम्बरा। और महादेवी वर्मा का हो जाएगा यामा, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ भी मिल चुका है दोनों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ, और पहले नंबर पे आता है राजस्थान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस ज़िले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CPU। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद महात्मा गांधी का एक पुस्तक है हिंद स्वराज, और भीमराव अंबेडकर का पुस्तक का नाम है इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जातिवाद का अंत।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 403। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह। और सबसे अगर गर्म ग्रह की बात करें तो वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी और उर्दू, ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। उसके बाद अनुच्छेद 44 में आता है समान नागरिक संहिता यूसीसी। अनुच्छेद 51 में आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और अनुच्छेद 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तराई क्षेत्र। उसके बाद आता है प्रसिद्ध चिरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ब्रजभूमि से। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 26 का सी भगत सिंह। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। उसके बाद आता है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 28 का डी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। उसके बाद में आता है 30वें नंबर पे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सिकंदर लोदी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर। उसके बाद आता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंदीबेन पटेल। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526। उसके बाद आता है सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका सही आंसर है, आपको पता है, मैंने पहले बता दिया है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, गोवा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आता है ओजोन परत किस विकिरण से हमारी रक्षा करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, परावैंगनी किरणों से। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य कौटिल्य। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46।
कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीजीपी। उसके बाद आता है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा है? तो इसका आंसर आप लोग खुद मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ये कंटिन्यू रखूँगा। और अगर आपको पसंद आई हो तो आप ये लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा, और जिससे आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होगा पेपर में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।